राधे राधे एवरीवन, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने की सरल पूजा विधि और इस दिन हम क्या भोग प्रसादी लगाते हैं, सुबह शाम हमें कैसे पूजा करनी है, वो सभी चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आने वाली चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है और यह वर्ष की सबसे बड़ी चतुर्थी होती है। इसे हम गणेश उत्सव के नाम से भी जानते हैं। इस दिन गणेश जी की स्थापना करके उनका 1.5 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का या 10-11 दिन का पूजन किया जाता है। अब गणपति स्थापना चाहे कितने भी दिनों के लिए करें, बट इनके पूजन की विधि सेम होती है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस भी जगह पर हमें गणपति जी की स्थापना करनी है, सबसे पहले उस जगह को साफ कर लेंगे और वहाँ पर हम चौकी लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने छोटा सा डेकोरेशन किया है, तो आप जैसा चाहे वैसा डेकोरेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने कुछ अक्षत का आसन देते हुए यहाँ पर गणपति की फोटो स्थापित की है। आप इसकी जगह पर गणपति जी की नई लाई हुई मूर्ति को स्थापित कीजिए। इसके लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड में मैंने एक छोटे छोटे से चौकियाँ लगा दी है, जहाँ पर मैं आगे जाकर कलश की और दीपक की स्थापना करूंगी। अब हमारे घर के मंदिर में जो भी गणपति की मूर्ति है, उस मूर्ति को हम चावल का आसन दे करके यहाँ पर स्थापित करेंगे। साथ ही मैंने 2 सुपारी ली है। इन सुपारी को हम रिद्धि और सिद्धि बोल के स्थापित करेंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड में मैंने चावल से अष्टदल कमल बनाया है। इस पर हम कलश की स्थापना करेंगे। अष्टदल कमल बनाने का अलग से एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश करके रखा है। अगर आप चाहे तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगी। कलश स्थापना के लिए यहाँ पर मैं तांबे का कलश इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो तांबे या पितल किसी भी धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कंठ पे हम मौली बांध देंगे और इसके ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। कलश में हम थोड़ी सी दुर्वा डालेंगे, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और कुछ अक्षत के दाने डालेंगे और इसके साथ ही गंगा जल डालने के बाद में इसे शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे। फिर इसके ऊपर हम पंचपल्लव रखेंगे। इन्हें मैंने कुमकुम और हल्दी का टीका लगाकर तैयार कर लिया है। इसके साथ ही साथ हम इस पर श्रीफल या नारियल रखेंगे। तो जब भी हम नारियल कलश के ऊपर स्थापित करते हैं, तो या तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए या नारियल का मुख साधक की तरफ होना चाहिए। तो अभी मैंने जो नारियल स्थापित किया है, वो मैं ऊपर की तरफ नारियल का मुख करके स्थापित कर रही हूँ। इसके बाद हम हाथ में कुछ पुष्प और अक्षत लेकर भगवान गणेश का आवाहन करेंगे और संकल्प लेंगे कि हम कितने दिन के लिए मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आरती में एक छोटा दिया पहले ही जला दिया था, बट उसका क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। अब एक मैंने दीपक लिया है जिसे पूर्ण पात्र में रखा है और राइट साइड में इसका मैंने स्थान दिया है, वहाँ पर मैंने इसे स्थापित कर दिया है। यह अखंड दीपक होता है, बट हर कोई इसे नहीं रखता है। तो आप चाहे तो अपनी पूजा में इसे रख सकते हैं, आप ना चाहे तो इसे ना भी रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम दीप प्रज्वलित करके अपने सच्चे मन से भगवान गणेश की वंदना करते हुए उनका पूजन करेंगे। जो छोटी मूर्तियाँ हमने घर की रखी हुई है रिद्धि और सिद्धि के साथ में, उनकी भी हम साथ में पूजा करेंगे। इसे हम हल्दी, कुमकुम, अक्षत ये सभी चीज़ें लगाकर पुष्प चढ़ाएंगे और भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ाएंगे। साथ ही में कलावा वस्त्र के रूप में हम रिद्धि सिद्धि को भी चढ़ाएंगे और भगवान गणेश को भी चढ़ाएंगे। साथ ही हम दीपक का और कलश का दोनों का पूजन कर लेंगे। अब हम भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करेंगे। दुर्वा गणपति बप्पा को बहुत अधिक प्रिय होती है। तो आपने जितने भी दिन के लिए गणपति बिठाए हैं, रोज सुबह या शाम या दोनों टाइम हमें गणपति बप्पा को प्रसाद और भोग के साथ साथ दुर्वा भी अर्पित करना है। सभी मूर्तियों को इत्र लगाएंगे। हम चाहे
तो इत्र जो हमने जनेऊ चढ़ाए हैं उनको लगा सकते हैं। इसके बाद इस दिन गणपति बापा को हम नारियल और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। और ये जो भोग होता है वो जितने भी दिन के लिए हमने गणपति स्थापित किए हैं उतने दिन के लिए ये वहीं पर रखा रहता है। गणेश जी को मोदक अति प्रिय होते हैं, तो इस दिन हो सके तो मोदक या लड्डू या मिठाई आपसे जो भी बन पड़े वो भोग में अवश्य रखिएगा। इसके बाद हम लोग मुख शुद्धि के लिए पान रखेंगे। गणेश जी को हम जल समर्पित करेंगे और साथ में हमसे जो भी बन पड़े वो दक्षिणा हम अवश्य निकालेंगे। अगर आपने इस दिन व्रत किया है तो आप गणेश चतुर्थी की व्रत की कथा को सुन सकते हैं, हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेके। इसके बाद धूप दीप दिखाकर गणपति जी की आरती करेंगे। अंत में हम गणपति जी को प्रणाम करेंगे और पूरे मन से विश्वास से गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, अगर हमारी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। पूजा में रखा हुआ जो भी प्रसाद है, भोग है, वो हम सब में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। और ऐसे ही हमें दोनों टाइम, जब तक हमने गणेश जी की स्थापना की है तब तक के लिए दोनों टाइम सुबह और शाम को गणपति जी की आरती और भोग अवश्य लगाए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए यह वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राधे।